हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैक। मेरा नाम सुमन है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर। जो फर्स्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है? इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ए सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी। ये डिस्क्राइब करता है सिचुएशन को। क्या करता है? ये सिर्फ डिस्क्राइब करता है। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी घटना होती है, एज इट जैसी वो एग्जिस्ट होती है, सेम एज इट वैसा उसको ये सिर्फ डिस्क्राइब करता है एट द टाइम ऑफ स्टडी के टाइम पर। वो सर्वे करने गया और जैसा उसने पाया वहाँ पे सेम ऐसा उसने डिस्क्राइब किया उस चीज़ को। सो आंसर द क्वेश्चन, इसमें आंसर द क्वेश्चन होता है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। मतलब क्या, कब, कैसे, क्यों हुआ, इन सब को ये सब डिस्क्राइब करता है। सिर्फ द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड विदाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट, नथिंग इज मैनिपुलेटेड। मतलब एज इट जैसा कुछ है वैसा ही इसमें डिस्क्राइब किया जाता है, अपनी तरफ से कुछ भी इसमें मैनिपुलेट नहीं किया जाता। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेंसस जो होती है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की जाती है और साथ के साथ एज, लिटरेचर लेवल, ये सब स्टडी किया जाता है। तो एज इट इज जैसा वो होता है उसको हम स्टडी करते हैं और उसको ही हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें हम कुछ भी अपनी तरफ से मैनिपुलेट नहीं करते हैं। तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एंड डाटा को हम मतलब कितनी बार कलेक्ट करें और इसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है वन टाइम इंटरेक्शन और वन टाइम डाटा कलेक्शन। मतलब कि हम एक ही बार सब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट फैक्टर को हम एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग फैक्टर है और उन सब को हम एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे हैं। और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ये स्टडी होती है अ स्टडी दैट कलेक्ट डाटा मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। मतलब एक सेम सैंपल को, सेम फैक्टर को हम बार बार स्टडी कर रहे हैं। सेम पर्सन है कोई या फिर कोई एक ही फैक्टर है, उसको हम जैसे पहले किया, फिर 1 साल बाद फिर किया, फिर तीसरे साल किया, फिर चौथे साल किया, ऐसे हम बार बार एक ही फैक्टर को स्टडी बार बार कर रहे हैं। वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। और क्रॉस सेक्शनल, इसमें क्या होता है? इसमें कई फैक्टर होते हैं, डिफरेंट फैक्टर होते हैं और उन सभी फैक्टर को हम एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें सेम एक ही फैक्टर होता है, उसको हम डिफरेंट अलग अलग टाइम पर स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके 2 ये पार्ट्स होते हैं। मतलब कि कैसे हम डाटा को किस अकॉर्डिंग कैसे कलेक्ट करते हैं उसको। तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो इसके टाइप्स है फर्स्ट सर्वे स्टडी। सर्वे स्टडीज क्या होता है? ये तो एज ई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जैसा ही होता है। ऑफन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इटसेल्फ इज इक्वेटेड विद सर्वे रिसर्च। जो सर्वे रिसर्च है ये क्या होता है? सेम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जैसे ही होता है। सर्वे में हम क्या करते हैं? सर्वे करते हैं जैसा जो होता है और उसी चीज़ को हम लिखते हैं, कुछ भी अपना मैनिपुलेट नहीं करते हैं। सो ऐसा ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है। सर्वे आर कंडक्टेड टू क्रिएट ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन। जो जैसी सिचुएशन एग्जिट है हम उसी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। फिनोमेना दैट हेल्प कैरिंग आउट सिचुएशन, एनालाइज, डायग्नोसिस प्रॉब्लम एंड मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड इंटेलिजेंट प्लान फॉर इम्प्रूविंग द सिचुएशन। मतलब क्या होता है? जैसी सिचुएशन होती है हम सेम एज इट इज उसको वैसा ही शो करते हैं, वैसा ही बताते हैं। तो इससे क्या है? हम ज़्यादा अच्छे से जो जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकती है, ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से प्लान्स बना सकती है, क्योंकि उनको सब कुछ मतलब सही पता होता है, सही नॉलेज उनके पास होती है, कुछ भी इसमें मैनिपुलेट किया हुआ नहीं होता है। सो सर्वे स्टडीज़ में क्या होता है? हम सर्वे करते हैं जाकर कि और जैसी जिस सिचुएशन होती है एग्जिस्ट होती है सेम वैसा ही उसको हम बताते हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सेकंड पार्ट है कोरिलेशनल स्टडीज़। कोरिलेशनल स्टडीज़ होता है
टू एक्सप्लोर वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि क्या दो वेरिएबल है, कोई दो जो वेरिएबल होते हैं या फिर दो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है कि मतलब क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन स्टडी में, एंड टू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप, और अगर उनके बीच में रिलेशनशिप है तो क्या रिलेशन है, मतलब फिर उसकी डिग्री पता करते हैं, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन भी है तो क्या और कितना है। सो इस चीज़ को हम इसमें स्टडी करते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर इज रिलेटेड टू देयर लर्निंग स्किल एंड स्टडी हैबिट्स। तो मतलब इसमें कौन सी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर, जो लर्नर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस किससे रिलेटेड है, उनकी लर्निंग स्किल से एंड स्टडी हैबिट से। मतलब क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग स्किल्स है और उनकी जो स्टडी हैबिट्स है वो चीज़ उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस पे। ठीक, पहले हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। इफ़ यस, अगर हमें पता चलता है कि यस हाँ फ़र्क पड़ता है, तो फिर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो क्या रिलेशन है इसमें, मतलब उसकी डिग्री पता करेंगे, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, मतलब लर्निंग स्किल और स्टडी हैबिट से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है या डाउन हो रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन पता करते हैं और उसके बाद कौन सा उसकी मेजरमेंट पता करते हैं कि कितना क्या रिलेशन है। सो वो होता है कोरिलेशनल स्टडीज़। ये स्टैटिक्स में भी है और इसका पूरा चैप्टर है, वैसे और भी है ये, उसको हम पूरे कोरिलेशन को हम एक अलग वीडियो में पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो अभी कोरिलेशन का सिर्फ इतना ही। और थर्ड टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का थर्ड टाइप्स है। ये भी मतलब जैसी सिचुएशन एग्जिस्ट है वैसा ही डिस्क्राइब करते हैं, जिन्हें मतलब इनके सभी टाइप्स में ये ही जो इसकी मेन फीचर यही है जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की है। एज इट जो सिचुएशन एग्जिस्ट होती है हम उसको वैसा ही डिस्क्राइब करते हैं, बस इनके ये टाइप्स अलग अलग है। जैसे इट इज़ कंडक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए फिनोमिना आफ्टर इट हैज़ ऑक्यूर्ड और एट द टाइम ऑफ इट अक्यूरेंस, मतलब कि जब कोई घटना हो चुकी होती है उस टाइम पर या हो रही होती है उसी टाइम पर हम इसकी स्टडी करते हैं। सो आफ्टर के बाद इट हैज़ ऑक्यूर्ड एंड एट द टाइम, या उस टाइम पर जब वो कोई घटना है, कोई मतलब कोई सिचुएशन है हो रही होती है उस टाइम पर हम उसको स्टडी करते हैं। इसमें भी नॉन मैनिपुलेटेड, इसमें भी हम खुद से कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं। जैसा जो हम सर्वे करते हैं, जैसा कुछ देखते हैं सेम वैसा ही हम डिस्क्राइब करते हैं। यूज इन, ये अधिकतर यूज कहाँ होता है, सोशल साइंस में यूज होता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। सो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मतलब कोई घटना जब हो चुकी होती है या हो रही होती है उसके बाद जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। फोर्थ पार्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, इट इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही टाइप है ये। इसमें भी वो ही फीचर होगी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की है। एज इट इज जो सिचुएशन है उसको हम वैसा ही डिस्क्राइब करेंगे। इसमें क्या है, सिमिलर टू एक्सपोस्ट रिसर्च, और ये भी एक्सपोस्ट रिसर्च के जैसे ही, इसमें भी हम किसी घटना के बाद ही उसको हम स्टडी करते हैं। ये मतलब ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट कोई हुआ है उस पर रिसर्च होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च है मतलब कोई हिस्ट्री, बहुत पहले हिस्ट्री में कोई हिस्टोरिकल इवेंट कोई हुआ होता है उस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। यूजली फोकस ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। कोई हिस्टोरिकल इशू है, बहुत पुराना कोई ऐतिहासिक इशू है जिसको जानना अपना हम कभी इंटरेस्ट भी होता है हमको उसको जानने के लिए, या कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हम उसके ऊपर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे हम हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जैसे हड़प्पा संस्कृति, ताजमहल के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब क्या होता है, वो सब रिसर्च किया हुआ होता है। सो वही सब होता है हिस्टोरिकल रिसर्च।
इसमें भी एज इट इज़ जैसे जो सिचुएशन हुई होती है, जो हम स्टडी करते हैं, सेम वैसा ही हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सो ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक पार्ट है। और फिफ्थ पार्ट है इसका एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च, द रिसर्चर यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। इसमें बस इतना है कि इसमें हम कोई सर्वे नहीं करते अपनी तरफ से, अपने पास जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम उसी को यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए। सो इसमें बस एनालिटिकल रिसर्च में आप इस चीज़ को ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जो अवेलेबल है अपने पास डाटा, हम उसी को अपनी स्टडी में यूज करते हैं। तो ये 5 टाइप्स थे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। और सेकंड है अपना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम रिसर्च के टाइप कर रहे थे। डिस्क्रिप्टिव किया है, उसके 5 टाइप्स जो है डिस्क्रिप्टिव के वो किया है। और सेकंड टाइप्स है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिसर्च का एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है? अटेम्प्ट टू आंसर हाउ एंड वाई बिटवीन 2 एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन और आ फिनोमिना। मतलब कैसे 2 चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हाउ एंड वाई, कैसे एंड क्यों। इसमें क्या होता है, 2 सिचुएशन के बीच में इसमें कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप इसके अंदर होता है, कैसे 2 चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे वाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड्स टू ए हार्ट डिसीज। जो इसमें जो स्ट्रेस है वो लीड कर रहा है किसको? हार्ट डिजीज को। स्ट्रेस और हार्ट डिजीज है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? हाउ एंड वाई। सो मतलब स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिसके जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है हार्ट डिजीज वाली आती है। सो स्ट्रेस और हार्ट डिजीज के अंदर कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, वो होता है अपना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ये भी सेम ऐसे ही होता है, कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है एक्सपेरिमेंटल में। लेकिन डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ इतना है कि इसमें हम मैनिपुलेट, अपनी तरफ से कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम अपनी तरफ से जो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जो कोज है उसमें हम अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसमें हम जो जैसी सिचुएशन होती है उसी का कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पता करते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब थर्ड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अब मैंने आपको बताया ये भी सेम एज इट इज़, मतलब इसमें भी क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। 2 और या तो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इसमें स्टडी किया जाता है। द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड yielded better result in फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड मेडिसिन। ये ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं? फिजिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, मेडिसिन में। इसमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट इसके मिलते हैं, ज़्यादातर मेथड यूज इन्हीं में ये वाला होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। इसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक वेरिएबल अपने पास होता है इंडिपेंडेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये डिपेंड है इस इंडिपेंडेंट पर, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें हम मैनिपुलेट करके देखते हैं, मतलब कि अगर ये सिचुएशन आती है तो इससे उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम उसको मैनिपुलेट हम इसको कर रहे हैं तो हम इस सिचुएशन को चेंज करके देखते हैं, ये वाली सिचुएशन लेके आते हैं तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर हम इसको चेंज करके देख रहे हैं कि अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो फिर उससे उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसके ऊपर, इस वेरिएबल के ऊपर ये डिपेंड है। ये इंडिपेंड है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके अंदर हम मैनिपुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें चेंजिंग करने से इसके ऊपर क्या चेंजिंग आ रहा है। सो
एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, इसमें सिर्फ दो का ही नहीं और भी रिलेशन का होता है, तो इसको छोड़ के बाकी जो सभी वेरिएबल है वो क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट होते हैं, उनके ऊपर मतलब हम कुछ चेंजिंग नहीं करते। द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया जाता है, जो हमने मैनिपुलेट किया इंडिपेंडेंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल पर, इस चीज़ को हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो द इफेक्ट मतलब इसको अच्छे से समझना, जो हमने मैनिपुलेट किया इंडिपेंडेंट पर, इस इंडिपेंडेंट पर जो हमने मैनिपुलेट किया उसका क्या इफेक्ट पड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल पर, इस डिपेंडेंट वेरिएबल पर, इस चीज़ को हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, अलग अलग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स है और अचीवमेंट इन स्टडी। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो हो जाएगा अचीवमेंट इन स्टडी, स्टडी में क्या अचीवमेंट हो रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अलग अलग डिफरेंट टीचिंग मेथड है, मतलब जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड्स वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, हम अलग अलग टीचिंग मेथड हम यूज करके देखते हैं। जैसे हमने कोई एक टीचिंग मेथड यूज किया और फिर देखा कि इसका जो स्टडी है, जो स्टूडेंट्स की स्टडी हो रही है, स्टडी में जो उनकी अचीवमेंट हो रही है कितनी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, या फिर कोई अचीवमेंट नहीं हो रही है, देखते हैं। फिर हम दूसरा टीचिंग मेथड अपना के देखते हैं, फिर हम तीसरा टीचिंग मेथड अपना के देखते हैं। इस तरह से हम अलग अलग टीचिंग मेथड को हम इस पर स्टडी इन अचीवमेंट पर हम यूज करके देखते हैं कि कौन सा मेथड है जिससे ज़्यादा बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो स्टडी ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, ये डिपेंड किस पर है, स्टूडेंट्स की स्टडी अलग अलग टीचिंग मेथड्स पर, और ये इंडिपेंडेंट है जिनको हम मैनिपुलेट करके देख रहे हैं। सो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, इसकी फीचर होती है मेन, एक तो इसके अंदर कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, दूसरा इसके अंदर हम मैनिपुलेट करते हैं। तो ये जो होती है इसकी सबसे मेन फीचर्स होती है, और मैनिपुलेट करते हैं, और थर्ड फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तीन इसकी मेन वो है फीचर है, कोज एंड इफेक्ट, मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। और इसका फोर्थ पार्ट है अपना बेसिस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिसर्च का फोर्थ पार्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है, इट इज़ जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च, ये रिसर्च के बिल्कुल स्टार्टिंग में की जाती है। फर्स्ट फीचर इसकी ये है मेन, अ स्मॉल स्केल स्टडी इज अंडरटेकन टू डिसाइड वेदर इट इज़ वर्थ कैरिंग आउट ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये क्या है कि हम ये वहाँ यूज होती है जहाँ कोई बड़े लेवल की रिसर्च हम कर रहे होते हैं। सो इसमें हमको ये देखना होता है कि ये बहुत बड़े लेवल की रिसर्च होते हैं, तो हम इसको सीधा ही स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी रिसर्च को करना। क्या हम इतने बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन है, इतनी बड़ी रिसर्च है, हम कर पाएंगे, ये जानने के लिए क्या करते हैं, हम इसके एक थोड़े से पार्ट को स्टडी करते हैं। अगर थोड़े से पार्ट को हम स्टडी करके फिर हम देखते हैं कि हाँ मतलब हम स्टडी कर सकते हैं, एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम ले सकते हैं आसानी से, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम पूरे बड़े लेवल की स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल स्टडी, एक छोटे से पार्ट को स्टडी किया जाता है, इज अंडरटेकन टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज़ वर्थ कैरिंग आउट ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन, कि क्या हम इस पूरे पार्ट की पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए पहले हम इसके एक छोटे से पार्ट को स्टडी करते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये होता है, तो वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये थे अपने 5 टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर,
और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होते रहूं और आपके लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स और अच्छी वीडियो लेके आती रहूं।